जय श्री राम, जय महामाई की, जय श्री बालाजी महाराज। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का विषय, आज का वीडियो है कि एक दिन की साधना हम 2 से 3 घंटे की आपको बताने जा रहे हैं। केवल 2 से 3 घंटे की साधना है। अगर आपने ये साधना कर ली तो आप निश्चित जानिए कि आपको हनुमान जी के दर्शन भी होंगे, हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और जो आपके ऊपर संकट है, चौकी है, बंधन है, मारण है इत्यादि से आपको मुक्ति मिलेगी। ये साधना जो है प्रभु श्री राम की है। हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम के निमित्त हम ये साधना आज पहली बार दे रहे हैं और बाबा का आदेश हुआ, दरबार की तरफ से श्री हनुमान जी महाराज का अपने भक्तों के लिए अनुग्रह हुआ, दरबार से जुड़े भक्तों के लिए अनुग्रह हुआ और साधना डालने की हमें प्रेरणा दी और आज हमें साधना पहली बार पूर्ण विधान के साथ डाल रहे हैं। साधना जो है राम रक्षा स्तोत्र की है। साधना किसकी है? राम रक्षा स्तोत्र की है, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा लिखा गया राम रक्षा स्तोत्र अति पवित्र, पावन और बहुत शक्तिशाली है। इसके करने से समस्त गुणों से आपके भंडार भर जाएंगे, समस्त दुखों का नाश होगा, आपकी सुरक्षा होगी। चौकी, मारण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन जितनी प्रकार की क्रियाएं हैं, इससे प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा करेंगे। साधना कैसे करनी है, कितने पाठ करने हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने वीडियो मिस कर दी तो आपको विधान और करने का तरीका मिस हो जाएगा। आप वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि विधि की जानकारी है। तो अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करेंगे। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना जय श्री राम का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र जो है बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा लिखा गया है, जिसके सीता रामचंद्र जो है देवता हैं, सीता इसमें शक्ति है, श्रीमद हनुमान इसके कीलक हैं। ठीक है ना। इसका विनियोग जो है आपको मिलेगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक डाल देंगे कि आपको कैसे राम रक्षा स्तोत्र मिलेगा, कैसे आपको करना है। ठीक है ना। विनियोग जरूर करना। और साधना जो रहेगी ब्रह्म मुहूर्त की साधना है। देखिए, ये साधना ब्रह्म मुहूर्त की साधना है। 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का समय हम आप लोगों को दे रहे हैं और 9 बजे के बाद नौमी तिथि में इसका हवन होना है। कितने 2 से 3 घंटे की साधना, ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलिए। प्रातःकाल 4 बजे उठिए, उठने के बाद स्नान करिए। नौमी 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को प्रातःकाल उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में शौच इत्यादि से निवृत्त हो, मन में राम नाम का नाम चलता रहे और निवृत्त होने के बाद स्नान करने के बाद, ठीक है, एक दिन पहले सामान ला के रख लेना। क्या क्या सामान लाना है? देखिए, गेंदे के फूल और गुलाब के फूल अवश्य लाएं। कमल का मिल जाता है बहुत सी जगह तो बहुत अच्छा है, वरना गेंदे के और गुलाब के फूल आप घर से ले आए। पंचमेवा ले आए। सोम और सामग्री जो है नॉर्मल सामग्री हवन करने के लिए चाहिए, जिसमें आपको हवन सामग्री का पैकेट चाहिए, पंचमेवा चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, अक्षत अर्थात थोड़े से चावल, जौ, काले तिल और गूगल, ये आपको लाना है। शुद्ध गाय का देशी घी, आम की लकड़ी, एक छोटा सा हवन करने के लिए पात्र, बाबा को भोग लगाने के लिए, हम प्रभु श्री राम को भोग लगाने के लिए पंचमेवा। भगवान भाव के भूखे हैं, उसी से आपकी प्रसन्नता बाबा स्वीकार कर लेंगे। ये सामग्री एक दिन पहले इकट्ठी कर लेना। सुबह 4 बजे उठना, उठने के बाद स्नान करना। स्नान करने के बाद आपको बैठ जाना है। अखंड ज्योत आपके घर में लगी रही होगी और जिनके घर में नहीं लग रही है, प्रातःकाल 4 बजे देशी घी की प्रभु श्री राम को मन में धारण करते हुए, अपने गुरुजनों के चरणों का ध्यान करते हुए ज्योत प्रज्वलित कर लेना। चौकी पर प्रभु श्री राम का विग्रह हनुमान जी के साथ लगाना। किसके? हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम का विग्रह लगाना और सर्वप्रथम आंख बंद करके प्रार्थना करनी है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु चरणों की वंदना करते हुए और बोलना है कि हे हनुमान जी, मैं गुरु को साक्षी मानकर आज राम रक्षा स्तोत्र की साधना, उपासना और भक्ति कर रहा हूं। प्रभु, मेरा ये पाठ सफल हो, आपकी अनुकंपा, आपका आग्रह और आपकी करुणा हमें प्राप्त हो और हमारा ये जो प्रयोजन है पाठ का वो सफल करना, हमारे संकल्प को सिद्ध करना, ये बोलना। और गुरु के निमित्त पुष्प जो है हनुमान जी के चरणों में ही समर्पित कर देना। जो विग्रह रखा है उसी चौकों पर पीला फूल गेंदे का
अपने गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु का चरणों का ध्यान करते हुए चौकी पर समर्पित कर देना। ये सब कब करना है? पहले जोत लगा लेना, जोत लगाने के बाद धूप लगा लेना, ठीक है। और राम जी का, हनुमान जी का आवाहन, पहले गुरु का आवाहन कर लिया, गुरु के चरणों में ध्यान कर लिया और गुरु को पुष्प समर्पित कर दिया। द्वितीय क्या करना है? अब गुरु का तो आवाहन हो गया, अब आपको आवाहन करना है अपने घर के पितरों का, ऊत पितरों का, कि हे मेरे घर के पवित्र पितृ देवताओं, मेरा नाम ये, कुल ये, गोत्र ये है, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज मैं प्रभु श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा ये पाठ सफल हो, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना, बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कोई काम सफल नहीं होता। उनके निमित्त प्रणाम करें मनी मन में अपने पितरों को। उसके तदुपरांत अपनी कुल देवी का ध्यान करें, अपने कुल देवता का ध्यान करें कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, आज नौमी तिथि पर मैं प्रभु श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र का संकल्प ले रहा हूँ और मेरे इस कार्य में आप मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद दें, आपकी अनुकंपा से मेरा ये पाठ सिद्ध हो, सफल हो। ये बोलते हुए आपको पुष्प जो है एक अपने कुल देवी के निमित्त उसी चौकी पर रखना है, जो चौकी पर आपने राम जी का विग्रह रखा उसी पर रखना है, क्योंकि एक तत्व है, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्म तत्व है, तो आपको उसी में सबका ध्यान करते हुए चौकी पर रख देना है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद श्री गणेश जी का ध्यान करना है। ओम गम गणपतये नमः। श्री गणेश जी आप विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि प्रदाता हैं और विघ्नों को दूर कर मंगल कार्य करने वाले शुभ लाभ के दाता हैं। हे परमात्मा, हे गणेश जी, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का आज हमने संकल्प लिया है, इस पाठ को आप सिद्ध करना, पूर्ण करना, भक्ति प्रदान करना, ये कामना करनी है और गणेश जी को पुष्प अर्पित कर देंगे। तदुपरांत श्री हनुमान जी का आह्वान करना है कि हे हनुमान जी, हे महाबली, हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट, हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी महाराज, हम आपका आवाहन करते हैं। आज हम आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ समर्पित करेंगे। आप आइए, आसन ग्रहण करिए। रामचंद्र गुण वर्ण हुलागा, रामचंद्र के गुण का वर्णन करना हूं प्रभु और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। आप आइए, आसन ग्रहण करें, हमारे इस पाठ को सुने, श्रवण करें, हमें अपना आशीर्वाद दे। हम आपकी कृपा, आपके दर्शन और आपके अनुभव चाहते हैं। बाबा स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, ये बोलना। और गेंदे का पुष्प आप जो है, गुलाब का पुष्प हनुमान जी को समर्पित करें। हनुमान जी से मन ही मन प्रणाम करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं राम जी को प्रसन्न करने के लिए, तो आप हम पर प्रसन्न हो, इस पाठ को स्वीकार करें और हम पर करुणा करें। ये भाव करते हुए, मन में बाबा का ध्यान करते हुए पुष्प उनको समर्पित कर दें। तदुपरांत प्रभु श्री राम के चरणों में जाएं, उनके श्री चरणों का वंदन करें, प्रणाम करें। हे परमात्मा, हे राम, हे करुणा के सागर, हे राघवेंद्र, हे राघव, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे जानकी पति, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आज हम आपका राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। बाबा आप हम पर प्रसन्न हो। हे राम जी, जैसे आपने समस्त जग की रक्षा की, ऐसे ही आप मुझ निर्बल निर्धीन की रक्षा करें। हे परमात्मा, आप शरणागत वत्सल हैं, आप मुझे शरण दें, भक्ति दें, अपना आशीर्वाद दें। ये बोलते हुए आपको कामना करनी है, प्रभु का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद प्रभु को पुष्प समर्पित करना है। नैवेद्य में पंचमेवा आप एक कटोरी में करके उसी चौकी पर रख दे। प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, ये सब आप ही का दिया हुआ है, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका, ये समस्त जगत आपका है। आप मेरा नैवेद्य स्वीकार करें। यथासंभव नैवेद्य भाव से दिया है परमात्मा, आप आएँ, उपस्थित हों और मेरे इस पाठ को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। उसके बाद आंख बंद करके बुद्ध कौशिक ऋषि जी को प्रणाम करना है कि हे बुद्ध कौशिक ऋषि, आपने इतना पवित्र राम रक्षा स्तोत्र का जो रचना की, उसके लिए हम बार बार आपके कृतज्ञ हैं, आपके धन्यवाद करते हैं। आप मुझ पर सहाय हो और ये पाठ का पुण्य फल पूर्ण रूप से मुझे प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें। ये सारा विधि विधान से आपको करना है। कर लिया, करने के बाद हाथ में फिर जल लेना है। जब सबका आह्वान हो गया, हाथ में एक पुष्प, जल, 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी ये रखनी है। क्या रखना है फिर बता देता हूँ, जल, पुष्प, 1 रुपए का सिक्का और सुपारी हथेली में रख लेनी है। इस प्रकार से हाथ ऐसे, इस तरीके से उंगली रखना, इस तरीके से यहाँ पर सब सामग्री रखना। संकल्प लेना कि हे राघवेंद्र, हे राघवेंद्र, हे परमात्मा, हे श्री सीताराम, आपके चरणों को साक्षी मानकर, श्री हनुमान जी को साक्षी मानकर, श्री गुरुदेव को साक्षी मानकर, आज मैं इतने पाठ, जितना आपकी सामर्थ्यता हो, हम तो 100 पाठ की बात करेंगे, मिनिमम 100 पाठ आप कर लीजिए। अगर 100 पाठ आपने कर लिए तो ये राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, आपके लिए प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन 100 पाठ हम सबके लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रस्त जीवन में है, लोगों को काम पे जाना है। मिनिमम 21 पाठ करने हैं,
अधिकतम 100 पाठ, मिनिमम 21 पाठ, अधिकतम 100 पाठ। 21 पाठ में आपको भक्ति प्राप्त होगी, अनुभव आ जाएंगे, और मैक्सिमम 100 पाठ अगर आप करते हो तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। 100 पाठ का विधान है, कम से कम 3 से 4 घंटे आपको इसको 100 पाठ करने में लगेंगे। कि मैं आज 100 पाठ का ये कर रहा हूं और 10 पाठ से आपके आहुति लगाऊंगा बाबा, स्वीकार कर लेना। संकल्प मन में नाम, कुल, गोत्र, एड्रेस बोल करके आपको संकल्प लेना है कि मैं आज 100 पाठ का, 21 पाठ का, 51 पाठ का, जितना आप में संभव हो इतने पाठ का राम रक्षा सूत्र आज आपका कर रहा हूं। हे परमात्मा, हे दयानिधि, मेरे इस पाठ को स्वीकार करना, मुझ पर करुणा करना, मुझे अपना सेवक जानकर अनुग्रह करना, और मेरे जो घर में तंत्र है, बाधाएं हैं, व्यापार में दिक्कत है, संतान नहीं हो रही है, विवाह योग नहीं बन रहा है, जो भी आपकी समस्याएं हैं मैं आपके चरणों में संकल्प से रख रहा हूं। प्रभु, दास का सिर्फ संकल्प है, सिद्धता आपकी है। परमात्मा, आप सारे जगत के स्वामी हो, मेरे भी कार्य सिद्ध करो बोल करके प्रभु की चौकी पर संकल्प छोड़ देना। चौकी पे छोड़ना है, चौकी पे संकल्प छोड़ देना। अब आपका संकल्प हो गया। संकल्प होने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गुरु वंदना करनी है, गुरु की वंदना करनी है। गुरु वंदना कैसे करनी है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की वंदना आपको करनी है। फिर उसके बाद गणेश वंदना आपको करनी है। गणेश वंदना में आप श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। ये बोल करके गणेश वंदना आपको कर लेनी है, या वो वाली भी कर सकते हो। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर शोभन भवानी के नंदन। ये वाली गणेश वंदना भी आप कर सकते हो। गणेश वंदना करनी है। गणेश वंदना करने के बाद आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से पहले, पुनः विनियोग करने से पहले आपको जल हथेली पर रखना है। केवल जल हथेली पर रखना, क्योंकि जल से संकल्प सिद्ध होता है, और जल जो है संकल्प को दृढ़ करता है। ठीक है ना? जल हथेली पे रखेंगे और बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम अस्य श्री राम रक्षा स्रोत मंत्रस्य है बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्री मद हनुमान कीलकम श्री सीतारामचंद्र प्रत्यर्थे जपे विनियोगः। ये बोल करके आपको पृथ्वी पर जल समर्पित कर देना है। फिर आंख बंद करनी है, हाथ जोड़ना है, ध्यान करना है। ध्यान भी उसमें दिया हुआ इति ध्यानम, ठीक है ना? ध्यायेत् जानुबाहुं धरधर धनुषं पद पद्मासनस्थं पीतं वशोवशानं नव कमलदल स्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं वामाकारोण सीता मुख कमलमिल्ल लोचनं नीरदाभं नानालंकर दीप्तं धर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है स्तुति भी कर लेनी है। उसमें ध्यान दिया हुआ होगा, उसमें लिखा होगा अथ ध्यानम। जहां अथ ध्यान है, आंख बंद करके, या आंख बंद भी नहीं करते, अगर आपको पढ़ना है तो मन ही मन से ध्यान करना है। उसके बाद फिर पाठ शुरू हो जाएगा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्त्रम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशम ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव नोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुटमंडितम शाशी तूण धनुर्पाणिम नक्तम चरांतकम स्वलीलया जगत्रातु मां वीरभूतमजम व्योम राम रक्षाम पठेत प्राज्ञ पाप ध्वनि सर्वगाम धाम श्रो में राघव पातु बालम दशरथात्मजय कौशले दृशो पातु विश्वामित्र प्रसूति। यहाँ से आपको पाठ शुरू करना है। श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे शस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। ये अंतिम चौपाई है। आपको क्या करना है, जब आप पहली बार में तो विनियोग करोगे, ध्यान करोगे, लेकिन अगर आपको 100 पाठ करने, 11 पाठ करने, 21 पाठ करने, तो फिर नीचे वाला पाठ करोगे। ध्यान छोड़ दोगे, विनियोग छोड़ दोगे। विनियोग एक ही बार होता है, ध्यान एक ही बार होता है। फिर आप पाठ को 11, 21, 51, 100 बार आपको करना है। ठीक है, बैठे ही बैठे, आसन ना छोड़े, जितना संभव हो उतना हो। एक आसन पर बैठ करके ही जाप करना है। जिनके पैरों में दिक्कत है, पैर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, पालथी बदल सकते हैं, लेकिन आसन छोड़कर आपको ना हटना है, ना उठना है, ना टहलना है। ठीक है, आपको जब पूरे पाठ हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा करनी है। कम से कम 7 हनुमान चालीसा इसके बाद आपको हनुमान जी को समर्पित करनी है। राम रक्षा स्तोत्र का जो भी आपने संकल्प लिया, उसके बाद 7 हनुमान चालीसा, 10-15 मिनट का समय लगेगा। हनुमान चालीसा आप करिए। उसके बाद आपको हवन की जो सामग्री रखी है उस हवन को तैयार करें। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए इसी राम रक्षा स्तोत्र से अगर 21 पाठ किए हैं तो 1-2 पाठ का, 51 पाठ किए हैं तो 5 पाठ का, 100 पाठ किए हैं तो 10 पाठ की आहुति आपको लगानी है। हर चौपाई के बाद आहुति लगेगी। हर चौपाई के बाद स्वाहा बोल करके आहुति लगेगी। इस प्रकार आप आहुति लगाए, ये पाठ आपके लिए जागृत हो जाएगा, ये पाठ आपके लिए सिद्ध हो जाएगा।
अनुभव होंगे आपको, स्वप्न के माध्यम से बंदर के दर्शन हो, सिद्ध महात्माओं के हो, प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, हनुमान जी के अनुभव होंगे, रोंगटे खड़े होना और ऐसा लगना कोई आसपास आ गया है, आपकी ऊर्जा का बढ़ जाना, आपके जो है शरीर में पसीने का आना, हल्का सा शरीर भारी हो जाना, आपको आंखों के सामने रोशनी दिखना, ये सब इसके लक्षण है। ये वो लक्षण बता रहा हूं जो हमने अनुभव किए हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। शरीर में एकदम करंट सा दौड़ना, आपको ऐसे लगेगा कि पीछे के से कोई आवाज आई है, जैसे बंदर करता खो घूम, इस तरीके की आवाजें आती हैं, धम्म की आवाज आ सकती है। आपके आसपास एक ऊर्जा एक महसूस होगी, कोई आपकी बॉडी को छू के गया, ऐसा भी आपको महसूस होगा। बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे जब आप करोगे। अनुभव से डरना नहीं, बाबा का नाम लेते हुए कर लेना। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है, कोई नकारात्मक शक्ति आपके करीब नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना। जो भी शक्ति आएगी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आएगी, पॉजिटिव शक्ति आएगी। मन में निगेटिव शक्ति का विचार ना रखता है, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर को न स्पर्श करेगी न छुएगी। अगर इस विधान से आपने कर ली, एक दिन की साधना दी है बाबा की प्रेरणा से, आपकी ये साधना 100% सफल होगी। और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र यंत्र गणंत क्रिया लगी हुई है, प्रभु श्री राम की कृपा से सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें राघवेंद्र सरकार आपके एक एक अंग की रक्षा करते हैं। इसमें सर से लेकर पैर तक हर एक अंग की रक्षा का वर्णन है। बुद्ध कौशिक ने आपके शरीर को राम रक्षा स्तोत्र से, प्रभु श्री राम के बाणों से, कृपा से, उनके आशीर्वाद से सुरक्षित कराया है, सुरक्षित होने का आश्वासन दिया है। और इसमें शिव साक्षी हैं, बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, हनुमान जी जिसके कीलक हो गए, हनुमान जी ने जिसको कील दिया, समझ लीजिए वो कितना बड़ा पाठ होगा। इस पाठ को आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ नौमी वाले दिन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहते हैं, ऐसी जानकारी लाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका कृष्ण प्रेम हमें मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाराज।